सत्येंद्र जैन पहले से ही तिहाड़ में बंद हैं। अब शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया भी पहुंच गए हैं और जेल के अंदर से कुछ वैसी ही चिट्ठियां लिख रहे हैं जैसे सुकेश चंद्रशेखर लगातार लिख रहे हैं। और अब अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस उम्मीद में है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिर्फ शराब घोटाले का नहीं है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के 1-2 नहीं बल्कि 10 बड़े मामले हैं जिनको लेकर बीजेपी ने पूरी योजना ही तैयार कर रखी है और उसके निशाने पर अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल को सरकार और देश की राजनीति से बेदखल करने के लिए बीजेपी ने 400 दिनों की एक रणनीति तैयार की है जिस पर अमल शुरू हो गया है। इस प्लान पर 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव तक जोर शोर से अमल किया जाना है। बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के 10 बड़े आरोपों को लेकर उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम अगले 400 दिनों तक लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में भ्रष्टाचार के चेहरे के रूप में पेश करेंगे, जो अब तक अपने कैबिनेट सहयोगियों के पीछे छिपा हुआ है। ये अभियान अगले साल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों तक जोर शोर से चलेगा। साथ ही 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव तक रोजाना जारी रखा जाएगा। जबकि बीजेपी के एक दूसरे नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान जितने भी सरकारी विभागों में 10 बड़े घोटाले हुए हैं, हम केजरीवाल को उसके मास्टरमाइंड के रूप में सार्वजनिक रूप से बहस करने की चुनौती देंगे। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे हमने आबकारी घोटाला के मुद्दे पर किया था। अगर आम आदमी पार्टी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं बढ़ती है तो हम इसे जनता के सामने उनके अपराध के कबूलनामे के रूप में पेश करेंगे। बीजेपी की इस रणनीति से वाकिफ नेताओं के मुताबिक पार्टी की योजना भ्रष्टाचार के 10 बड़े आरोपों पर केजरीवाल सरकार को घेरने की है। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और मंत्रिमंडल से इस्तीफे के कारण आम आदमी पार्टी पहले से ही एक संगठनात्मक संकट से जूझ रही है। इसकी सेकेंड लीडरशिप अब खत्म हो चुकी है, जिसे बीजेपी भुनाने का इरादा रखती है ताकि आम आदमी पार्टी के पार्टी कार्यकर्ताओं के भीतर नाराजगी को हवा दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लंदन में बैठकर भारतीय संसद पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने रडार पर लिया और सीधे सीधे कह डाला कि राहुल गांधी के संसद में माइक्रोफोन बंद करने वाली टिप्पणी पर अगर वे चुप रहते हैं तो वह संविधान के गलत पक्ष में होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा की गई राहुल गांधी की आलोचना से कांग्रेस बेहद नाराज हो गई है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राज्यसभा के सभापति को अंपायर की भूमिका में होना चाहिए, वह किसी सत्तारूढ़ व्यवस्था का चीयर लीडर नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस ने यह प्रतिक्रिया तब दी जब धनखड़ ने राहुल गांधी के संसद में विपक्ष का माइक बंद किए जाने के बयान की कड़ी आलोचना की। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी पर उपराष्ट्रपति का बयान चौंकाने वाला है क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय संविधान से बंधा होता है और वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपनी अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभाते हैं। लेकिन यहाँ कई कार्यालय ऐसे हैं जिन्हें अपने दुराग्रह छोड़ने चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये दावा किया कि मोदी सरकार देश की खाद्यान्न की सारी रसद अदानी समूह को सौंप देना चाहती है। इस साजिश को किसानों के आंदोलन के चलते कुछ समय के लिए नाकाम कर दिया गया। चूंकि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अहमदाबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच का जिक्र करते हुए कहा, अपने जीवन काल में अपने ही नाम पर बनवाए गए स्टेडियम में सम्मानित होने पर इन सवालों को पूछने का उचित समय है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कठोर श्रम से भारत के खाद्यान्न रसद को अडानी समूह को सौंपने की साजिश है। उपराष्ट्रपति धनखड़ की टिप्पणी पर ट्वीट करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि राज्यसभा के सभापति का ये कहना है कि उन्होंने विभिन्न समितियों से जुड़ी नियुक्तियों का फैसला संबंधित अध्यक्षों से विचार विमर्श करने के बाद लिया था। गलत है, मैं भी एक स्थायी समिति का अध्यक्ष हूँ और मुझसे कतई सलाह नहीं ली थी। जयराम रमेश विज्ञान और तकनीक, पर्यावरण, वन और पर्यावरण परिवर्तन समिति के अध्यक्ष हैं। इसके पहले जगदीप धनखड़ ने कहा कि दुनिया हमारी ऐतिहासिक उपलब्धियों और कार्यात्मक जीवंत लोकतंत्र की सराहना कर रही है। हम में से कुछ, जिनमें सांसद भी शामिल हैं, बिना सोचे समझे हमारे सुपोषित लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुचित अपमान करने में लगे हुए हैं।
राहुल गांधी ने लंदन में ब्रिटिश सांसदों से कहा कि लोकसभा में काम कर रहे माइक्रोफोन अक्सर विपक्ष के खिलाफ खामोश कर दिए जाते हैं। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स परिसर के ग्रैंड कमेटी रूम में भारतीय मूल के दिग्गज विपक्षी लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये टिप्पणी की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम तथ्यात्मक रूप से अपुष्ट आख्यान के इस तरह के मनगढ़ंत आयोजन को कैसे ठीक ठहरा सकते हैं। G20 का अध्यक्ष होने के नाते भारत गौरव का क्षण अनुभव कर रहा है। हमें बदनाम करने के लिए देश के कुछ लोग अति उत्साह में काम कर रहे हैं। हमारी संसद और संविधान को कलंकित करने के लिए गलत तरह के अभियान को नजरअंदाज करना बहुत गंभीर और असाधारण है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोई भी राजनीतिक रणनीति या पक्षपातपूर्ण रुख हमारे राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता करने को सही नहीं ठहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की जान जिस तोते में बसती है उसका नाम मनीष सिसोदिया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के सारे राज हैं। अगर मनीष सिसोदिया का मुंह खुला तो अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस जाएंगे। यही वजह है कि जब से शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, अरविंद केजरीवाल अंदर से काफी बेचैन हैं। शराब घोटाले के राज हर दिन और गहराते जा रहे हैं। इस मामले में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता से ईडी की पूछताछ होनी है। इस बीच बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के सारे राज हैं। राज खुलने के डर से अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की हत्या करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने 6 महीने में 150 से ज्यादा मोबाइल्स खरीदे। बीजेपी सांसद ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अब वाराणसी तक पहुंच चुका है। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर ही मनीष सिसोदिया की जेल में हत्या करवाने तक की बात को एक बार फिर से दोहराया। मनीष सिसोदिया को शराब नीति के तहत सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिनकी ईडी ने एक बार फिर से गिरफ्तारी की है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर मनीष सिसोदिया की हत्या करवाने का आरोप लगाया था। आरोपों के बीच मनोज तिवारी ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की हत्या करवाना चाहते हैं। शराब नीति को लेकर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। तिहाड़ जेल में खूंखार अपराधियों के बीच रखे जाने और उनकी हत्या कराए जाने का अंदेशा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया था। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उसी क्रम में मनोज तिवारी ने वाराणसी में अपनी बात को एक बार फिर से दोहराया और यहां तक कह डाला कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ही मनीष सिसोदिया की हत्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास केजरीवाल के सारे राज मौजूद हैं और उन्हें भेद खुलने का डर है। मनोज तिवारी ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया ने 6 महीनों के भीतर करीब 150 मोबाइल्स की खरीदारी की, जो उनके और सिंडिकेट के लोग इस्तेमाल करते थे। इस्तेमाल करने के बाद सभी मोबाइल्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया ताकि कोई सबूत न मिले, लेकिन जांच एजेंसीज ने उन सभी मोबाइल्स के व्हाट्सएप चैट को रिप्लाई किया और अब उन्हीं डिटेल्स के बीच केजरीवाल को ये डर है कि उनका भेद खुल जाएगा, जिसके राजदार मनीष सिसोदिया हैं और इसलिए अब आम आदमी पार्टी ही चाहती है कि मनीष सिसोदिया की हत्या जेल में ही करवा दी जाए। मनीष सिसोदिया को लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधीन सभी जेल आती हैं, चाहे वह तिहाड़ हो या कोई अन्य जेल। ऐसे में सभी जेलों पर केजरीवाल का ही नियंत्रण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से अब सबकी नजर अरविंद केजरीवाल पर टिकी है। माना जा रहा है कि इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ ईडी कोई बड़ा कदम उठा सकती है, लेकिन इसके बीच सुकेश चंद्रशेखर ने यह कहकर अरविंद केजरीवाल की धड़कनों को और बढ़ा दिया कि शराब घोटाले के असली किंगपिन केजरीवाल ही हैं और बहुत जल्द गिरफ्तार भी किए जाएंगे। 200 करोड़ की ठगी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इसी दौरान उसने कहा कि शराब नीति में अगली गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की होगी। सुकेश ने कहा कि अब अगला नंबर केजरीवाल का है।
ये पूछने पर कि शराब घोटाले में उसकी क्या भूमिका है, इस पर सुकेश ने कहा कि मुझे जो भी कहना था उसे मैं लिखित दे चुका हूं। मैं सबको एक्सपोज करूंगा। इस घोटाले में और लोग गिरफ्तार होंगे। सुकेश ने कहा कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल वजीर हैं और वो भी गिरफ्तार होंगे। सुकेश ने बताया कि मैं इन सब लोगों के साथ 2015 से रह रहा हूं। सुकेश ने कहा कि उसका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि मेरा मसला इस मामले से अलग है। शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उससे केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ की थी। आरोप है कि शराब घोटाला मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। पूछताछ खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी और 2 दिन के सवाल जवाब के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पहले सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सुकेश ने आम आदमी पार्टी को महाठग बताया था। इसके साथ ही लिखा था कि आपकी सभी उल्टी सीधी कारगुजारियों और कारनामों का खुलासा करने के लिए मैं आ रहा हूं। सुकेश ने दावा किया था कि उसने सिसोदिया के साथ भी काफी नजदीकी से काम किया है और उसे पता है कि कैसे वो हर विभागीय काम में कमीशन खाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनीष सिसोदिया तो खैर लंबा नप गए, लेकिन ईडी ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का नाम लेकर दोनों नेताओं की नींद उड़ा दी। 3 वकीलों के साथ कोर्ट में हाजिर होने को लेकर ईडी के सवालों को हल्के में लेना मनीष सिसोदिया को भारी पड़ गया। उनको जमानत नहीं मिली और मामले को 21 मार्च तक के लिए टाल दिया गया। अदालत ने मनीष सिसोदिया को 7 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अदालत में ईडी ने कहा कि सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाला की जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ जरूरी है। इसी आरोप पर अदालत ने सीबीआई की भी सिसोदिया की हिरासत बढ़ा दी थी। दोनों केंद्रीय जांच एजेंसीज कोर्ट में बार बार दावा कर रही हैं कि सिसोदिया सवालों को टाल रहे हैं और जांच को हल्के में ले रहे हैं। अब ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने सिसोदिया पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगाते हुए कहा, ये दूसरे लोगों के नाम पर जारी सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे ताकि बाद में मामला फंस जाए तो उसे अपनी ढाल बना सकें। उन्होंने अदालत में सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी। वकील ने कहा कि हम रिमांड इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आरोपी शुरुआत से सवालों के जवाब देने से बच रहा है, जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने फोन आदि के रूप में मौजूद सबूतों को नष्ट कर दिया। कोर्ट में ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की मिलीभगत थी। इसी क्रम में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिख दिया गया। ईडी ने कहा कि सिसोदिया के इशारे पर घोटाले की पटकथा लिखी गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भूमिका निभाई है। अदालत में ईडी का पक्ष रख रहे वकील जोहेब हुसैन ने दावा किया कि साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए शराब नीति में ये सारे बदलाव किए गए। उन्होंने विशेष जज M.K. नागपाल से कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजी सबूतों को देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि दस्तावेज सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि किस तरह मुट्ठी भर प्राइवेट कंपनीज को बेजा फायदा पहुंचाने के लिए मनमाने नियम बनाए गए। ईडी के वकील ने दलील दी कि सिसोदिया ने घोटाले को लेकर झूठे दावे किए और वह अन्य आरोपियों से उनका सामना कराकर मॉडस ऑपरेंडी को समझाना चाहती है। वकील जोहेब हुसैन ने दावा किया कि सिसोदिया ने अपने फोन को नष्ट किया, जो इस जांच में एक अहम सबूत था। ईडी के दावों पर सिसोदिया की तरफ से 3 सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन, मोहित माथुर, सिद्धार्थ अग्रवाल ने जवाबी दलील दिए। इस पर ईडी ने सिसोदिया की तरफ से अपने बचाव में 3 वकीलों को उतारने पर सवाल उठाया, लेकिन अदालत ने तीनों को दलील रखने की इजाजत दे दी। आमतौर पर किसी केस में एक आरोपी का बचाव एक ही वकील करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।